वल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सरवर आलम शफ़ी आज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम हदीस पेश कर रहा हूँ कि जो एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाह तबारक व तआला उसे एक क़िरात की मिसल अजर अता फ़रमाता है। और एक क़िरात के बारे में ख़ुद ही इरशाद फरमाया कि एक क़िरात ओहद पहाड़ जितना होता है। तो एक मरतबा दुरूशी पढ़ने की बरकत से ओहद शरीफ जो मदीना आलिया मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़म व तकरीमम व ताज़ीमा का खुशबख्त पहाड़ है, जिसके लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि हम ओहद पहाड़ से मोहब्बत करते हैं, ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है। तो एक बार दुरूशी पढ़ने से ओहद पहाड़ की मिसल अल्लाह तबारक व तआला दुरूशी पढ़ने वाले को अजर अता फरमाता है। हम सब मिलकर बारगाह में हदिया इस्सलातु वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अहबाब ज़ी वक़ार, कल हमने क़ुरान हकीम की जो तिलावत है उसके फ़ज़ाइल के बारे में चंद अहादीस मुबारक ज़िक्र की। आज हम उन अहादीस और मसाइल को ज़िक्र करेंगे जिनका ताल्लुक़ आदाब तिलावत क़ुरान करीम के साथ है। एक हिस्से में आज हम ये गुफ्तगू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो आखिर का दूसरा हिस्सा होगा उसमें इंशाअल्लाह नमाज जनाज़ा का तरीक़ा और जो मसाइल हैं वो आपके गोश गुज़ार किए जाएंगे। आज के इस सिलसिले की पहली हदीस मुबारक समाअत फरमाइए। ये हदीस मुबारक तिरमिज़ी शरीफ और इब्न माजा के अंदर मौजूद है और इसके रावी अमीरुल मोमिनीन इमामुल वासिलीन शेर खुदा मुश्किल कुशा अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम हैं कि हुज़ूर जाने नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि ने इरशाद फरमाया, जिसने क़ुरान पढ़ा और उसको याद कर लिया यानी कि हिफ़्ज़ कर लिया, इसके हलाल को हलाल समझा और हराम को हराम जाना। जिस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में हराम करार दिया है, एक चीज़ है खाने पीने के मुतालिका और एक है अफ़आल के मुतालिका कुछ करना। तो जिनको अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया उसको हलाल समझना और जिसको हराम करार दिया उसको हराम जानना, यानी हराम से बचना और हलाल को इख्तियार करना, इस पर भी उसने अमल कर लिया। ऐसा बंदा, ऐसा हाफिज़ क़ुरान जो है वो उसको क़यामत वाले दिन उसके घर वालों में से 10 अफराद के बारे में अल्लाह तबारक व तआला उसके घर के 10 अफराद के बारे में ऐसे हाफिज़ क़ुरान की शफ़ाअत को कबूल फरमाएगा कि जिन 10 अफराद पर जहन्नम वाजिब हो चुका था। ये मैंने आपको तिरमिज़ी और इब्न माजा की हदीस पाक सुनाई। इससे हाफिज़ क़ुरान का मर्तबा जो है वो वाज़ेह होता है और साथ ही हाफिज़ क़ुरान के लिए ये ताकीद भी बीच में है कि उसने हिफ़्ज़ किया, बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ी नेमत है। कल हमने हदीस पढ़ी थी, वो सीना वीरान घर की तरह है कि जिस सीने में क़ुरान का कोई हिस्सा ना हो। तो साथ ही कल हमने ये भी आपके गोश गुज़ार किया कि जहाँ ये किताब मुबीन तिलावत क़ुरान बरकत का ज़रिया है, रहमत पाने का ज़रिया है, वहाँ ये ज़िंदगी को संवारने का ज़रिया है। मुसलमान को ज़िंदगी कैसे गुजारना है वो ये किताब रहनुमाई करती है। तो हाफिज़ क़ुरान जो है उस पर डबल ज़िम्मेदारी आयद होती है क्योंकि उसके सीने में बहुत बड़ी नेमत मौजूद है। अल्लाह के हलाल को हलाल समझे, अल्लाह करीम ने जिसको हराम करार दिया उसको हराम जाने यानी उससे इज्तनाब करे। तो ऐसे फ़र्द को घर के 10 अफराद, और वो भी मामूली कैटेगरी के नहीं, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका था उनके गुनाहों की वजह से ऐसा हाफिज़ क़ुरान ख़ानदान के 10 बंदों की शफ़ाअत करेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 अफराद के हक़ में उसकी शफ़ाअत को कबूल फरमाएगा। इसी से एक उक़दा हल होता है कि जैसा हमारा ये अक़ीदा और नज़रिया है कि औलिया किराम क़यामत वाले दिन काम आएंगे, औलिया किराम सिफारिश करके जन्नत में दाखिल करवाएंगे, तो ये हदीस मुबारका इस अक़ीदे पर एक बैयन दलील है
कि जब एक हाफिज़ कुरान 10-10 अफराद की शफाअत का सबब है, नजात का सबब है और जहन्नम में जाने वालों को जन्नत में ले जाने का सबब बन सकता है, तो वो औलिया किराम जिनकी सांस सांस ज़िक्र इलाही में गुज़रे, इताअत इलाही में गुज़रे, उनको अल्लाह तबारक व तआला कितना इख्तियार अता फ़रमाएगा। और फिर हाफ़िज़ कुरान भी सय्यदुल असियात, फ़र्दुल अफ़राद, गौसुल अग़वास, कुतुबुल अक़ताब, गौसे कौनैन, मुग़ीस दारैन, हुज़ूर पुरनूर सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक कि जिन्होंने 17 पारे अपनी वालिदा माजिदा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा के बतन जलील में हिफ़्ज़ किए, ऐसे नफूस कुदसिया का आलम क्या होगा। फिर हुज़ूर कुतुबुल हक़ वद्दीन सरकार सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहु की ज़ात पाक को देखें, जो हुज़ूर पुरनूर सरकार गंजे शखर रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुर्शिद 18 पारे या 17 पारे अपनी वालिदा माजिदा के बतन जलील में उन्होंने हिफ़्ज़ किए। तो ऐसे पैदाइशी वलियों की जो क़यामत वाले दिन शफ़ाअत है गुनाहगारों के हक़ में, ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि उसका आलम क्या होगा और उनकी शफ़ाअत अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में कबूलियत का कैसा लेवल और दर्जा रखती होगी। आज के सिलसिले की दूसरी हदीस है, तिरमिज़ी, निसाई और इब्न माजा में है और इसके रावी हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जाने जहाँ हामिये बेकसां सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान सीखो और पढ़ो। ये बात बड़ी काबिल तवज्जो है कि कुरान की तिलावत से कबल उसकी तिलावत को सीखना है कि कुरान कैसे पढ़ना है, अल्फाज दुरुस्त अदा हों, उसके जो तजवीद और क़िराअत के असूल और ज़ाबिते कायम किए गए हैं उनको इख्तियार करे। तो फरमा कुरान सीखो और पढ़ो कि जिसने कुरान सीखा और पढ़ा और इसके साथ क़याम किया, यानी फिर उसी कुरान को वो रातों के नवाफिल के अंदर पढ़ रहा है, उसकी मिसाल ये है जैसे मुश्क से थैली भरी हुई है जिसकी खुशबू हर जगह फैली हुई है, और जिसने सीखा और सो गया यानी क़यामुल लैल नहीं किया, रातों के नवाफिल में वो ये नहीं पढ़ रहा, उसकी मिसाल वो थैली है जिसमें मुश्क तो भरी हुई है लेकिन उसका मुंह बांध दिया गया है। तीसरी हदीस समात कीजिए, इमाम बहक़ी रहमहुल्लाह ने शुअबुल ईमान में इस हदीस पाक को नकल किया। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन दिलों में भी जंग लग जाती है जिस तरह लोहे में पानी से जंग लगती है। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसकी जिला किस चीज़ से होगी? मतलब ये दिलों का जो जंग है वो किस तरह दूर हो सकता है? तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 अमल इरशाद फरमाए जिससे दिलों का जंग दूर हो जाता है। फरमा नंबर 1, मौत को कसरत से याद करो, और दूसरा तिलावत कुरान करीम। मौत एक अडल हकीकत है, सारे कहते हैं कि हमने मरना है, कहने में और मानने में बड़ा फ़र्क होता है। और अगर ये बात यकीन के दर्जे तक पहुंच जाए तो जिसको यकीन हो जाए कि मैंने मरना है, फिर वो तैयारी से किनारा कशी नहीं करता, वो अपनी कब्र की तैयारी के मामले में सुस्ती और गफलत, जिस तरह हम लोग गफलत की दुनिया में गफलत की चादर ओढ़ कर गफलत के बिस्तरों पे लेटे हुए हैं, मौत का यकीन हो जाए, ये बहुत बड़ा वाइज़ है, मौत नासे है और ये गुनाहों से बचने का बेहतरीन वजीफ़ा है कि बंदा अपनी मौत को पेश नज़र रखे। सोशल मीडिया पे बड़े बड़े खूबरू नौजवानों को की तस्वीर आती हैं, देखकर अक्लें दंग रह जाती हैं कि अभी कलियां खिली हुई होती हैं, गुंचे चिटके होते हैं कि मौत उसको अपने चुंगल में ले लेती है। तो जवान हजरात की ज़्यादा उम्मीदें होती हैं कि हमने एक तवील वक़्त गुजारना है, लेकिन कब्रिस्तान में लगे कतबे और कतबों पे लिखे नाम और नामों के साथ उनकी ज़िंदगी की मुद्दत जो है वो हमारे समझाने और समझने के लिए काफ़ी है। तो कुरान पाक की तिलावत जो है वो दिलों के जंग को दूर करती है। आप देखते हैं कि अगर किसी भी मोटर में और पुर्ज़ों में जंग लग जाए तो गरारियाँ जो हैं वो चलती नहीं हैं, चलती हैं तो रुक रुक कर चलती हैं। ऐसे ही दिल का आलम है, जब जंग लग जाता है तो जो इसने शागिल और माइल होना है इसमें ब्रेक आ जाता है।
वो रुक रुक कर दिल चलता है। तो उसको ना रेग मार मारा जाए ताकि जंग उतर जाए। तो दिलों का जंग किसी रेग मार से दूर नहीं होगा, इसका जंग तिलावत कुरान से दूर होता है। और हमें चाहिए कि तिलावत कुरान को अपना मामूल बना लें। आज के सिलसिले की अगली हदीस सुनिए। सही बुखारी और सही मुस्लिम की ये हदीस है। सैयदना जुंदुम बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हबीब खुदा अलैहि तहियत व सना ने फरमाया, कुरान को उस वक़्त तक पढ़ो जब तक तुम्हारे दिल को उल्फत और लगाव हो, और जब दिल उचाट हो जाए तो खड़े हो जाओ, यानी तिलावत बंद कर दो। ये आदाब तिलावत का एक अहम तरीन हिस्सा है जो ख़ुद हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान हक़ तर्जुमान से इरशाद हुआ कि जैसा कि मैंने कल आपकी खिदमत में गुजारिश की थी कि बंदा एक तय कर लेता मैंने 3 दिन में ख़त्म कुरान करना है, तो अब वो अपनी तबीयत में, ज़ाहिर बात है इंसान है, इसके साथ सुस्ती भी बसता है, नींद भी बसता है, भूख भी जुड़ी हुई है, वजूद है, आखिर थक भी जाता है, ज़ुबान थक जाती है, आँखें थक जाती हैं। तो अब जब ये आज़ाद थकते हैं और नींद अपना गलबा जमाती है तो फिर वो ज़ौक़ व शौक़ बरकरार नहीं रहता। तो जाने जहाँ अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने आदाब तिलावत कुरान के सिलसिले में हमारी रहनुमाई फरमाई है कि जब तक तुम दिली लगाव के साथ, उल्फत के साथ तिलावत कर सकते हो उतनी देर करो। और जब देखा जाए कि अब ऊँग आ रही है या अब दिल साथ नहीं दे रहा और दिल के अंदर वो लुत्फ़ अब नहीं है जो तिलावत के आगाज़ पर था, तो फिर फरमाया गया कि तिलावत को मौकूफ़ कर दिया जाए, रोक दिया जाए। एक हदीस शरीफ के अंदर ऐसे अल्फाज भी आए हैं कि तुम उकता जाते हो लेकिन तुम्हारा रब नहीं उकताता। तो बिल्कुल भी ये नहीं है कि बंदा जमाइयाँ ले रहा है, पाँव फैला रहा है, कभी कोई हरकत कर रहा है, कभी कोई हरकत कर रहा है। तो खुशू व खुजू के साथ, दिल जमई के साथ, लगाव के साथ तिलावत कुरान पाक करना चाहिए। और कल वाली बात फिर दोहराना चाहता हूँ कि 3 दिन की बजाय, 4 दिन की बजाय 30 दिन में ख़त्म कुरान कर लीजिए, 40 दिन में ख़त्म कुरान कर लीजिए, लेकिन तिलावत का जो हुस्न है और जो मेयार है हमें उसको पेश नज़र रखना चाहिए। अगली हदीस पाक समात कीजिए। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस हदीस को रिवायत किया। रहमत आलम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला को जितनी तवज्जो उस नबी की तरफ है जो खुश आवाज़ी से कुरान पढ़ता है, किसी की तरफ इतनी तवज्जो नहीं। यानी जो खुश आवाज़ी के साथ तिलावत कुरान करीम करता है तो अल्लाह तबारक व तआला की, अल्लाह ताला जानता सबको है, वह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। हमारी सतह ज़हन पे तसव्वुर बाद में उभरता है, मालिक उससे पहले से वाकिफ़ है, हमेशा से जानने वाला है। तो एक होती ख़ास तवज्जो, रहमत मुतवज्जे होती है। तो खुश आवाज़, ये आदाब तिलावत का एक दूसरी चीज़ हमें हदीस पाक में मिली। 2 हदीसें मज़ीद हैं, वो भी सुन लें, वो फिर इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं कि ये सही बुखारी के अंदर हदीस शरीफ है। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान को तगन्नी यानी खुश आवाज़ी से ना पढ़े वो हम में से नहीं। हम में से नहीं से मुराद पहले भी एक जगह हम जिक्र कर आए कि वो हमारे तरीक़े पर नहीं है। सदरुल शरिया रहमहुल्लाह इस हदीस के बारे में कहते हैं कि इस हदीस के मुतालिक ये भी कहा जाता है कि यहाँ तगन्नी से मुराद इस्तिग़ना है, यानी कि वो कुरान पाक की तिलावत करे तो इस नीयत से ना करे कि मैं कुरान पाक की तिलावत करके किसी से मुआवजा लूँ, किसी से इसका इब्ज़ लूँ, बेनियाज होकर, गनी होकर वो कुरान पाक की तिलावत करे। इससे अगली हदीस पाक समात कीजिए। इसमें भी हमारी रहनुमाई है आदाब तिलावत कुरान करीम के सिलसिले में। और ये हदीस पाक इमाम दारमी की सुनन में है और इसके रावी हज़रत सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। सैयदुल अंबिया अलैहिम तहियत व सना ने इरशाद फरमाया, कुरान को अपनी आवाज़ों से मुज़य्यन करो। और दूसरी रिवायत में है कि अपनी आवाज़ों से कुरान को खूबसूरत करो, क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान का हुस्न बढ़ा देती है। लीजिए जनाब, ये एक हमें और रहनुमाई
बारगाह अक़दस से जिनकी ज़ात पाक पे कुरान हकीम नाजिल हुआ, उन्होंने हमारी दस्तगीरी फरमाई है कि इसको खूबसूरत लहजे में पढ़ने की कोशिश करो। लेकिन हमारे सामीन में से अगर किसी का लहजा मतलब कि खुश आवाज़ी पर मबनी नहीं है, जिस तरह कुर्रा हुस्न क़िराअत को मलहूज़ रखते हुए हसीन लहजे में तिलावत कुरान करते हैं, अगर किसी का ये लहजा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुरान की तिलावत मौकूफ़ कर दे, वो जारी रखे। अलबत्ता जितना खूबसूरत करके तिलावत कुरान को करे, कोशिश करे, तो वो उसके लिए बेहतर है। इसे अगली हदीस पाक समात कीजिए। इमाम बहक़ी रहमहुल्लाह ने इस हदीस पाक को रिवायत किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए कुरान वालो, कुरान को तकिया ना बनाओ, यानी सुस्ती और तगाफुल न बरतो, और रात और दिन में इसकी तिलावत करो जैसा तिलावत का हक़ है, और इसको फैलाओ और तगन्नी करो, यानी अच्छी आवाज़ से पढ़ो या इसका मुआवजा ना लो, और जो कुछ इसमें है इस पे गौर करो ताकि तुमको निजात मिले। इसके सवाब में जल्दी न करो क्योंकि इसका सवाब बहुत बड़ा है जो कि आखिरत में मिलना है। तो इस हदीस पाक में कितनी चीज़ें बयान हो गई कि सुस्ती और गफलत ना बरतो कुरान के मामले में, तिलावत के मामले में। और दूसरा हमें फरमाया कि रात और दिन में कुरान पाक की तिलावत की जाए। और तीसरा कि जिस तरह तिलावत करने का हक़ है, वो जैसे पहले अर्ज़ हो गया कि दिल जमई के साथ, खुशू व खुजू के साथ कुरान पाक की तिलावत करें। और फिर एक और अमर हुआ कि इसको फैलाओ, यानी तिलावत कुरान जो है, तालीम कुरान जो है, इसको आम किया जाए और अच्छी आवाज़ के साथ पढ़ो। ये पिछली हदीस में भी जिक्र हुआ। और इसका मुआवजा ना लो। यहाँ पर एक मसले की तरफ रहनुमाई करता चला जाऊँ कि जैसे तरावी के अंदर कुरान पाक पढ़ा जाता है, तो बाज़ लोग तय करते हैं, हमारे फ़ुक़हा ने इसको मतलब कि इसके बारे में फतावा जात कुतुब फ़िक़्ह के अंदर मौजूद हैं, तो ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। तरीक़ाकार यही होना चाहिए कि या तो इस तरह हो कि वो बंदा इजारे पर मुकर्रर कर लिया जाए, जैसे एक हाफ़िज़ साहब से बात हो जाए जनाब कि मिसाल के तौर पे 9 बजे इशा होती है और 9 से लेकर 10:30 बजे तक 1.5 घंटे के लिए हम आपको हायर करते हैं, 1.5 घंटा हमें आपका चाहिए, तो वो 1.5 घंटा उसको इजारा कर लिया जाए। और फिर ये है कि उसको कहा जाए कि अब हमें आप तरावी पढ़ा दें, तो इजारे के बाद फिर जो उससे भी जायज़ काम लेना हो वो लिया जा सकता है। ये एक तरीक़ाकार, दुरुस्त तरीक़ाकार है। और बाकी दिल बादशाह जनाब, और दिल हर एक के सीने में होता है और हर कोई अपने दिल से वाकिफ़ होता है। मेरे मुर्शिद करीम बदर तरीक़त मेरे आकाए नेमत, जिनके फ़ैज़ान नज़र से, जिनकी निगाह की बरकत से ये मैं सब आपके सामने बोलता हूँ, हुज़ूर सैयदी व सनदी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद क़ादरी रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कई मरतबा हमने उनकी ज़ुबान पाक से ये वाक़या सुना कि वो अपने मुर्शिद करीम इमामुल मुहद्दिसीन वली कामिल फ़िना फिर रसूल सरकार सैयदना अबुल फ़दल मौलाना मोहम्मद सरदार अहमद क़ादरी रज़वी चिश्ती मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान क़ुद्दिस सिर्रुहुल अज़ीज़ के साथ जब हमारे शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह हज़ूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पढ़ा करते थे, दौरे तालिब इल्मी, एक इलाक़ा में तशरीफ़ ले गए तो फरमाते हैं कि वहाँ पर बाज़ मुखालिफिन ने सवालात लिख के रखे हुए थे कि हज़रत मुहद्दिस आज़म को हम तकरीर नहीं करने देंगे, सवाल पे सवाल भेजेंगे और उनको उलझाते रहेंगे। लेकिन हदीस शरीफ में है, मोमिन की फरासत से बचो, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। सूफिया फरमाते हैं, जब आलिम के सामने बैठो तो ज़बान संभाल के बैठो, और जब किसी अल्लाह के वली के सामने बैठो तो ज़बान और दिल दोनों को संभाल के बैठो। आलिम ज़ाहिरी अल्फाज पे गिरफ्त करेगा, लेकिन अहले नज़र दिल की कैफियत को भी भांपता और जांचता है। अल्लाह ने उसको ये वुसअत नज़री बख्शी होती है। तो सरकार सैयदी मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह की फरासत नज़री कि आपने वो सवालात जो लोगों ने मुरतब कर रखे थे, वो पर्चियाँ उन तक पहुँचने से कबल ही बितरतीब ऐसे ही था कि जैसे एक तरफ से शुरू हो जाएं और आप बयान में सबके जवाबात बज़ाते खुद इरशाद फरमा रहे थे। कामयाब जलसा हुआ, फिर एंड पर बारिश का सिलसिला भी शुरू हुआ। जब वहाँ से रवानगी हुई तो मेज़बानों ने हज़ूर मुहद्दिस आज़म अलैहि रहमत के लिए
किसी खाने वगैरह का अहतमाम भी ना किया था। और अमूमी तौर पर उलमा को लोग जो होता है मुरवजा तौर पे होता है कि उनको नजराना पेश करते हैं, ऐसा कोई सिलसिला भी ना हुआ। तो हमारे हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रास्ते में जो गाड़ी थी वो भी उसके अंदर जो तेल था वो ख़त्म हो गया। तो रात का वक़्त, फिर वो दौर और फिर कीचड़, अलगरज के ये सफ़र बड़ा दिक्कत वाला था। तो फरमाते हैं कि हम आपस के अंदर जो आपके हमारा और भी कोई एक दो हजरात थे तो बात कर रहे थे कि जी ये इन्होंने जो मेज़बान है अजीब निकले हैं जनाब, इन्होंने कोई हसन रहमतुल्लाह अलैह के लिए किसी खाने का अहतमाम ना किया और बकिया अमूर जो थे। फरमाते हैं कि हम रात के वस्त में लाइलपुर शरीफ जामिया रज़विया पहुँच गए। तो सैयदी मुहद्दिस साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने आस्थाने पे तशरीफ़ ले गए। अभी हम आपस में बैठे बातें कर रहे थे कि हज़रत साहब तशरीफ़ ले आए और मिठाई की एक टोकरी थी वो लाकर हमारे सामने रखी और उंगली का इशारा करके फरमा, खाओ, हमने ज़िक्र हबीब किया है, किसी पर एहसान नहीं किया, ये तो उनका करम है कि हमारे मुंह से अपना ज़िक्र करवा लेते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे साहब जब ये बात फरमाया करते तो उनकी आंखें नम हो जाती थी, अश्क जारी हो जाते थे और फरमाया करते थे फ़कीर ने उसी दिन तहैया कर लिया कि दीन का काम अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए करना है, तमा भी नहीं रखनी, यानी मांगना और इस किस्म की बातें तमा भी नहीं रखनी। ये अल्लाह वालों का तरीक़ा है जनाब। और वो देखें मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इतने अल्फाज जो हैं वो सैकड़ों सफ़हात एक डेढ़ सतर के अंदर वो आपने उसको बयान फरमा दिया। तो अर्ज़ ये कि हर किसी को हमारे मतलब के वाइज़ीन हों, सनाखा हज़रात हों, कुर्रा हज़रात हों, रिज़ा इलाही का हुसूल जो है सबसे बुनियादी चीज़ है। बाकी रिज़्क़ के वादे उसके हैं जनाब, उसने बनाया वो रिज़्क़ देता है और देता है। आज तक हम देखें ज़िंदगी गुज़र रही है, उसी की अता से गुज़र रही है। आइंदा भी वो महरूम रखने वाला नहीं, वो बड़ा ही मेहरबान है, बड़ा ही मेहरबान है। बस कदम उठाने की ज़रूरत है, बड़ा ही मेहरबान है, वो पाक ज़ात है। तो नीयतों के हवाल अल्लाह ताला जानता है, हमें अपनी नीयतों का क़िबला हमेशा दुरुस्त रखना चाहिए। एक चीज़ यही होती है कि किसी बदले में पैसा मिल जाए और दूसरी ये होती है कि वाह वाह होती रहे, वो पर्सनैलिटी शो हो, लोगों पे धाक बैठे। ये सारी चीज़ें ये हैं जो ख्वाहिशें भी फ़ानी और इन ख्वाहिशों के बदले में मिलने वाली शय भी फ़ानी। और ये जो हदीस शरीफ के अंदर इरशाद फरमाया, सवाब में जल्दी ना करो क्योंकि इसका सवाब बहुत बड़ा है, यानी दुनिया में इसका मुआवजा की तलब जो है वो तो तुमने उसका हिफ्ज़ हासिल कर लिया, रज़ाए मौला के लिए किया जाए, बाकी चीज़ें खुद ही खुद बंदे को मुयस्सर व दस्तयाब रहती हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, हदीस शरीफ समात कीजिए। ये भी आदाब तिलावत से रिलेटेड बड़ी अहम हदीस पाक है। इमाम बहक़ी रहमहुल्लाह ने इस हदीस पाक को नकल किया शोबुल ईमान के अंदर और इसके रावी हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ुरआन को अरब के लहन और आवाज़ से पढ़ो, जो अरब का लहजा है क्योंकि अरबी में नाजिल हुआ है, अरब के लहन में, अरब के लहजे में और आवाज़ से पढ़ो। अहले इश्क और यहूदो नसारा के लहन से बचो, यानी कवायदे मौसीकी के मुताबिक गाने से बचो। और मेरे बाद एक कौम आएगी जो कुरान को तरजीह के साथ पढ़ेगी, जैसे गाने और नोहा में तरजीह होती है। कुरान उनके गलों से तजावुज़ नहीं करेगा, उनके दिल फितने में मुब्तला हैं और उनके भी जिनको उनकी ये बात पसंद है। अच्छा, इस हदीस पाक से ये मालूम हुआ कि तिलावत कुरान जो है, ये जो फरमाया कि उसको अहले इश्क और यहूदो नसारा के लहन से बचो, यानी मौसीकी के कवायद से इज्तनाब करो। देखिए, मौसीकी के कवायद अगरचे मैं इससे कोई बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं, लेकिन इन मसाइल की बरकत से जितनी आगही है उसके मुताबिक ये होता है कि ये जो कवायद मौसीकी हैं उनमें ये बात पेश नज़र होती है कि तर्ज़ और उस तर्ज़ के अंदर वो कहते हैं आवाज़ का उतार चढ़ाव। अच्छा, अब उसके अंदर ये होता है जनाब कि उन्होंने वो जो तर्ज़ का एक रिदम होता है उसको बरकरार रखना है, खा उसके लिए लफ्ज़ को लंबा करना पड़ जाए, खा लफ्ज़ को छोटा करना पड़ जाए। असल चीज़ ये है कि वो एक सांचा है तर्ज़ का, उस तर्ज़ के अंदर ही रहना होता है। तो कुरान पाक को इस तरह तिलावत नहीं करना चाहिए। तर्ज़ बेहतरीन हो, लहन अच्छा हो, लहन अरब हो,
लेकिन कवायद मौसीकी से ये होगा। अब मिसाल के तौर पर मतलब सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तो तुमसे हर नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा। अब ला तुसअलुन्ना है, इसको ला पढ़ दिया तो वहाँ था लाता कि तुमसे सवाल किया जाएगा, और ला पढ़ दिया तुमसे नेमत के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। तो ये अरबी ज़ुबान उम्मुल लिसान है। तो यहाँ इसलिए है कि ये नहीं कि अपनी तर्ज़ें संभालते फिरो और कुरान पाक के जो मतलब के हरूफ हैं और अल्फाज करीमा हैं, अब उनके अंदर इतना माज़अल्लाह बिगाड़ ले आओ कि माने कुछ के कुछ हो जाए। तो खूबसूरत लहजे में पढ़ा जाए, लेकिन कवायद जो हैं ज़ुबान के, उस कवायद का लिहाज करते हुए और उसको पेश नज़र रखते हुए ही पढ़ा जाए। अच्छा जनाब, हम और आगे बढ़ते हैं और एक दो हदीसें बस और आपके गोशगुजार कर दूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सही मुस्लिम की हदीस है, फरमाया कि अपने घरों को मकाबिर ना बनाओ, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। शैतान उस घर से भागता है जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाती है। घर में जिन्नात जादू हो, हमने ये मतलब एक नशिश के अंदर जिक्र किया था, तो शायद जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी कुछ जिन्नात जादू से बचने का जो क्लिप था उसके अंदर भी ये तफसील से बयान होगा कि सूरह बकरा जिस घर में पढ़ी जाती है शैतान उस घर से भागता है। ये शैतानी असरात, जिन्नात जादू, ये वो, इनका बेहतरीन तोड़ और इलाज सूरह बकरा है। घरों में इसकी तिलावत की जाए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इससे बरकत ही बरकत होगी और शयातीन से और शैतानी असरात से बंदे की हिफाजत रहेगी। तिलावत कुरान के ज़िमन में एक बहुत अहम बात की तरफ आप हज़रात की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। रात को कोशिश करनी चाहिए जब हम अपने ईशा के मामूलात से फ़रागत पा लेते हैं, सूरह मुल्क की तिलावत की जाए। सूरह मुल्क 29वें पारे से शुरू होती है। सूरह मुल्क की 30 आयात हैं। अगली बात जो कह रहा हूँ वो हदीस नहीं है, मशाइख के फरमुदात में से है कि जब चाँद चढ़ता है, जैसे इंशाअल्लाह माह रमज़ान का चाँद जलवागर होगा, अल्लाह में वो नसीब फरमाए, तो जब नए महीने का आगाज़ हो तो सूरह मुल्क पढ़ ली जाए। तो बुज़ुर्गों के फरमुदात के मुताबिक महीने में अमूमन 30 दिन होते हैं, कम हो जाते हैं, ज़्यादा तो नहीं होते 30 से, कमरी एतबार की बात कर रहा हूँ। तो कहा वो 30 आयतें पूरे महीने के लिए बंदे को काफ़ी होंगी उसके दीगर मामलात के लिए। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि रात को सूरह मुल्क की तिलावत की जाए, उसकी फजीलत सुन लीजिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी मुकर्रम शफी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान में 30 आयत की एक सूरत है, आदमी के लिए शफाअत करेगी यहाँ तक कि उसकी मगफिरत हो जाएगी। वो तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है, यानी सूरह मुल्क की बात की। अच्छा, एक बड़ी अहम हदीस मुबारक तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, तिरमिज़ी का जो चैप्टर फ़ज़ाइल कुरान है उसके अंदर है, सहाबाए किराम अलैहिर्रिज़वान सफ़र पर थे। तो अरब वाले, अब भी होता है कि जदीद दौर के अंदर भी उन्होंने गाड़ियों में खैमे रखे होते हैं, सफ़र में तो होते थे कि जहाँ पड़ाव करना वहाँ खैमे लगा लिए जाए। उन्होंने एक जगह पे खैमा गाड़ दिया, नस्ब कर दिया। उन्हें मालूम ना था कि यहाँ कब्र है। तो रात हुई तो वहाँ करीब कब्र थी। उसमें से किसी शख्स ने सूरह मुल्क को आखिर तक पढ़ा। सुनने वाले हैरान हो गए। ये मामला हज़रात सहाबाए किराम अलैहिर्रिज़वान ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर पेश किया, सुनाया। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो मानिआ है, वो निजात देने वाली है, यानी सूरह मुल्क, और वो अजाब से निजात देती है। कितनी बरकत और फजीलत की बात है। अच्छा, कुरान पाक की फजीलत के दौरान एक और बहुत बड़ा घरों के अंदर खैर बरकत का, और आप ये कह लीजिए कि मुस्तकिल राशन कार्ड चाहिए तो लीजिए। रब है मुअती, ये हैं कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं, उसकी रहमत इनका सदका देता वो है दिलाते ये हैं। रब है मुअती, ये हैं कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हदीस पाक सुनिएगा, इमाम बहक़ी ने इस हदीस पाक को नकल किया है, और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये बात मरवी भी है, और उन्होंने अपनी शहज़ादियों को इसकी ताकीद की हुई थी
कि जो शख्स सूरह वाक़िया हर रात में पढ़ लेगा उसको कभी फाका नहीं पहुँचेगा। सूरह वाक़िया ये कुरान पाक की सूरा है और मुख्तसर सूरा है, बहुत तवील नहीं है। तो सूरह वाक़िया अगर रात को घरों में पढ़ ली जाए, खुसूस बच्चियों को इसकी तालीम दी जाए, जिससे सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह तआला ने अपनी शहज़ादियों को ये फरमाया था, तो फरमाया कि वो घर और वो फ़र्द जो है उनको कभी फाका नहीं होगा। ये चंद हदीस मुबारका आपके गोशगुजार कर दी गई हैं। एक हदीस शरीफ मज़ीद इसके लिए समाअत कर लें। इस हदीस पाक को ये तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है। जो कुरान पढ़े उसको अल्लाह से सवाल करना चाहिए। क्या बात है जनाब, क्या बात है जनाब, सुभान अल्लाह करीम। कल हमने एक हदीस शरीफ पढ़ी थी कि हुजूर फरमाते हैं अलैहिस्सलाम कि रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जो बंदा तिलावत कुरान में मशगूल रहा, इतना मशगूल रहा कि वो मुझसे दुआ भी ना मांग सका, तो मालिक फरमाता है मैं उस बंदे को उनसे ज़्यादा दूंगा जो मुझसे सवाल करते हैं। आज इस हदीस पाक का रंग देखें। मेरे करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो कुरान पढ़े उसको अल्लाह से सवाल करना चाहिए। अन करीब ऐसे लोग आएंगे जो कुरान पढ़कर आदमियों से सवाल करेंगे। कलाम रब का है, उसको पढ़कर रब से मांगा जाए। और कल वाली हदीस जो मैंने आज फिर दोहरा दी, जब वो मालिक खुद फरमा रहा है कि मैं उससे दुगना दूंगा, तो पीछे भाई बात कौन सी रह जाती है। और इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह ने हदीस पाक नकल की, जो कुरान पढ़कर आदमियों से खाना मांगे क़यामत के दिन इस तरह आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त ना होगा, निरी हड्डियां होंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए और कुरान पाक को कुरान पाक समझकर, अल्लाह का कलाम समझकर इसकी हैबत और अज़मत अल्लाह हमारे दिलों में डाले और हमें अदब से तिलावत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अब कुछ मसाइल जो फ़ुक़हा ने हदीस की रोशनी में बयान किए हैं वो समाअत फरमा लीजिए। सदरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह बहार शरीयत के 16वें हिस्से में, ये मैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ आपके सामने, वो फरमाते हैं कि कुरान मजीद पे सोने चांदी का पानी चढ़ाना जायज़ है कि इससे अवाम की नज़र में अज़मत पैदा होती है। इसमें एराब और नुक्ते लगाना भी मुस्तहसन है, क्योंकि अगर ऐसा न किया जाए तो अक्सर लोग इसे सही न पढ़ सकेंगे। अच्छा, इस ज़माना में कुरान मजीद के तर्जुमे भी छापने का रवाज है। अगर तर्जुमा सही हो तो कुरान मजीद के साथ तबाह करने में हरज नहीं, इसलिए कि इससे आयत का तर्जुमा जानने में सहूलत होती है। तर्जुमा कौन सा पढ़ा जाए? आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अशा इमाम अहमद रज़ा क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सिर्फ तर्जुमा नहीं बल्कि कुरान पाक का उर्दू ज़बान में तफसीरी तर्जुमा किया, जिसका नाम कंजुल ईमान है। तो कंजुल ईमान शरीफ तर्जुमा घरों के अंदर रखिए, इंशाअल्लाह ताला उसको तर्जुमा पढ़ेंगे तो लुत्फ़ और दुबाला होगा। मज़ीद सदरुल शरिया लिखते हैं, कुरान मजीद की किताबत निहायत खुश ख़त और वाज़े हरफों में की जाए। वो दौर ज़्यादा किताबत का था, अब तो मशीनी दौर है। कागज़ भी बहुत अच्छा, रोशनाई भी खूब अच्छी हो कि देखने वाले को भला मालूम हो। बाज़ अहले मताबिअ यानी छापने वाले निहायत मामूली कागज़ पर बहुत ख़राब किताबतों रोशनाई से छपवाते हैं। ये हरगिज़ ना चाहिए। ये बात बहुत ज़्यादा काबिल तवज्जो है। और अगर हमें आज ये इस बात को करते हुए हमारा वक़्त भी इख्तिताम पजीर हो जाए तो ये मामूली मसला नहीं है। हम वो जनादे के मसाइल कल दोबारा उसको शुरू कर सकते हैं। ये बात बड़ी अहम तरीन है। एक किताब है कुरान हकीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब, जो अपनी असल हालत पर मौजूद है, जिसमें कोई तगय्युर और तब्दीली नहीं हो सकती। मुसलमान का सर बुलंद करने वाली, मुसलमान के लिए रहमत, शिफा, बरकत, निजात का सबब है। बड़े ही दुख की बात है कि कुरान हकीम की जो तबाअत का मामला है, छपवाई का मामला है, अब कंपनियों वालों को तो भाई अपने कारोबार से गर्ज है। वो मुख्तलिफ़ कैटेगरियों में कुरान पाक को सफ़हात कागज़ के एतबार से शाया करते हैं। एक आर्ट पेपर होता है। देखें,
ये जो अखबारी कागज़ होता है, ये कुछ अरसा तिलावत कीजिए तो औराक मुंतशिर हो जाते हैं, फटने लगते हैं, शहीद हो जाते हैं। और आप दिल दहला देने वाले मनाजर देखना चाहते हो तो मसाजिद की अलमारियों को देखें कि शहीद शुदा कुरान हकीम लोग लाकर वहाँ पर अलमारियों में रख देते हैं। फिर इससे भी दिल खराश मंजर कब्रस्तानों में नज़र आते हैं कि कुरान महल के नाम से छोटी मोटी, कईयों ने गहरा कुआं, कईयों ने कमरा बनाया होता है और फिर धड़ाधड़ जो उसमें चाहे लोग डालते हैं। यानी कि हमने कुरान महलों का खुद विज़िट किया है, देखा है, कैलेंडर ले लिए, शादी कार्ड ले लिए। अब शादी कार्ड पर क्या जी कि वहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और हदीस लिखी होती है, भाई आप उतना हिस्सा निकाल लें। अब वो बोरियों की बोरियाँ, फिर बोरियाँ ही नहीं वैसे डाले होते हैं। और फिर उनको, उनकी देखभाल करने वाला कौन है जनाब? कोई उस पर उसकी हिफाजत को करने वाला हो। अब खुले कब्रिस्तानों में जानवर फिरते हैं और बेअदबी के कितने कितने दिल खराश मंजर निगाहों के सामने होते हैं कि ज़ुबान पे लाने की जुर्रत नहीं है। कुरान पाक के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारे रवैये से ये बात ज़ाहिर होनी चाहिए कि हम मुसलमान हैं और कुरान पाक जो है हम उसको सीने से लगाने वाले लोग हैं, अदब करने वाले लोग हैं। मज़ारात पर हम ये देखते हैं कि मन्नत लोगों ने मानी होती है, वो अब उनका ज़हन होता है जी 20 कुरान 25 कुरान मैं मस्जिद में रखूँगा, जैसे रमज़ान शरीफ आ रहा है, या दरबार पे रखेंगे। अब वो चले गए जनाब बुक सेंटर पे कि कुरान पाक को हदीयतन हासिल करने के लिए। तो अब क्या है जनाब, सबसे कम कीमत जिस नुस्खे की होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं 20-25 किताब, भाई 20-25 ना लो, एक नुस्खा कुरान पाक का ले लो, 8 पेपर पर अच्छे कागज़ पर छपा हुआ। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो जल्दी शहीद नहीं होगा, उसका सफ़ा फटता नहीं है। तो लिहाजा ये जो चक्कर हैं बड़े बड़े लंबे, जिस तरह मैंने पहले एक दफ़ा गुजारिश की थी कि मन्नत मांग ली 1000 रकतों की और बाद में मसले पूछते फिरते हैं। मन्नत मांग लीजिए 20 देगा लानिया ने, फिर आ जाते हैं देगची पर। जब काम हो जाता है अहमियत घट जाती है ना, और जब ज़रूरत होती है तो कहते हैं गर्ज दीवाना कर देती है और बंदा दीवाना होता है। फिर दीवानों की दीवानगी होती है, एक बादशाह होता है, एक दीवाना होता है। तो दीवानगी में आके कहते हैं जी 100 रोज़े रख लेंगे, फिर एक से भी छुट्टी मांग रहे होते हैं कि कोई मुफ्ती ऐसा मिल जाए, को 100-150 रुपये में जनाब 15-20 देगों का मामला चौपट हो जाए। हाँ जी, को 2-4 रकतों में 1000 रकतों वाली मन्नत का काम हो जाए। ये कोई मजाक नहीं है, अपने रब्बुल इज़्ज़त के साथ बात हो रही है। इस मामले में बंदे को हयादार होना चाहिए। तो 100 नुस्खों की बात क्यों कर रहे हैं जनाब? मैं तो अर्ज़ कर रहा हूँ, एक रखिए, शानदार कागज़ पर हो, खूबसूरत जिल्द हो। जैसे अभी आप सुन चुके कि सोने का पानी चढ़ाने को फुक़हा ने जायज़ करार दे दिया, इसलिए कि देखने वाले के दिल में अज़मत पैदा हो कि ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये बड़ी शानदार किताब है। और शक की कोई नहीं, लफ्ज़ शानदार भी इसके लिए छोटा है, ये बड़ी बाज़मत किताब है। तो इसलिए भाई ये कुरान पाक के नुस्खों के मामले में गफलत का इर्तिकाब नहीं करना चाहिए, हमें समझना चाहिए। आगे बढ़ें, एक और बहुत अहम मसला। सदरुल शरिया लिखते हैं कि कुरान मजीद का हुजम छोटा करना मकरूह है। मसलन आजकल बाज़ अहले मताबे यानी छापने वालों ने तावीज़ी कुरान मजीद छपवाए हैं, जिनका कलम इतना बारीक है कि पढ़ने में नहीं आता, बल्कि हमाइल भी ना छपवाई जाए, यानी छोटे साइज़ का कुरान जिसको गले में लटकाया जाता है, इसका हुजम भी बहुत कम होता है। तो अब जनाब क्या हो गया, पढ़ना नहीं है। अब लोगों ने भी, छापने वालों को इससे क्या गर्ज है? बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, छापने वालों को इससे क्या गर्ज है जनाब? उनको तो ख़रीदारों से गर्ज है। तो बड़ी मुख्तसर साइज़ के अंदर मैंने देखा प्लास्टिक की डब्बियों में, अमूमन मज़ारात के इर्द जो दुकानें होती वहाँ पर वो ज़्यादा दस्तयाब होते हैं। तो अब क्या हुआ जनाब, उसको मैं डोरी डाली, गले में डाल दिया। ये क्या तरीका है? फुक़हा ने मकरूह लिखा है कि इतने बारीक कि जिसकी तिलावत ही ना हो सके। तो कुरान पाक पूरे का पूरा ही जनाब वो तावीज़ करवा के गले में, तो कुरान पढ़िए। हमारे अज़हर रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी प्यारी बात फरमाया करते थे, को बड़ी उम्र के लोग आते तावीज़ दे दें तो आप फरमाते तावीज़ बच्चों को दिया करते हैं क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते। तुम बड़े हो, लाहौर शरीफ की 5 तस्बीहां किया करो, कलमा शरीफ पढ़ा करो, दुरूद पाक पढ़ा करो। तो बच्चों को मतलब यह कि उनको तावीज़ लिख के दिया जाए। अल्लाह ने ज़ुबान समझ फ़हम अता की है, कुरान पढ़ा जाए। अभी सुना आपने सूरह बकरा क्या करती है? शैतानी असरात निकाल के बाहर फेंक देती है।
आयतुल कुर्सी क्या करती है? 40-40 घर आयतुल कुर्सी की बरकत से उस रात एक बंदे ने पढ़ी है, इर्द गिर्द के लोग महफूज रहते हैं। मुअव्वज़तैन फलक और वन्नास, इससे बड़ी जादू की काट का दुनिया के अंदर नुस्खा कौन सा हो सकता है? लेकिन ज़रूरत है कि यकीन पैदा हो जाए। तो ये तरीक़ाकार के पूरी पूरी जिल्द ही जनाब पैक करके डाल ली जाए कि मैंने जो कुरान गले में डाल लिया है, तो कुरान पढ़े और उसको सीने में ले आए ताकि वो वीरान सीना आबाद हो जाए और उस पर अमल करे ताकि ये ज़िंदगी भी बेहतर हो जाए, कब्र की ज़िंदगी भी बेहतर हो जाए और हशर वाली ज़िंदगी भी बेहतर से बेहतरीन हो जाए। मज़ीद मसला समात कीजिए। सदरुल शरिया रहमहुल्लाह लिखते हैं कि कुरान मजीद पुराना बोसीदा हो गया, इस काबिल ना रहा कि उसमें तिलावत की जाए, और ये अंदेशा है कि इसके औराक मुंतशिर होकर ज़ाय होंगे तो किसी पाक कपड़े में लपेट कर एहतियात की जगह दफन कर दिया जाए, और दफन करने में इसके लिए लहद बनाई जाए ताकि उस पर वो जो शहीद शुदा नुस्खे हैं कुरान पाक पर, उन पर मिट्टी ना पड़े, या उस पर तख्ता लगा के छत बना के मिट्टी डालें कि उस पर मिट्टी ना पड़े। कुरान पाक बोसीदा हो जाए तो उसको जलाया ना जाए, ये फुक़हा ने मना किया आग लगाने से, उसको जलाया ना जाए। तो दफन करना है तो लहद बनाई जाए, और ये नहीं कि लहद बना के टोया बना के उस पर मिट्टी माज़ल्ला डाल दें, लहद बना उसके ऊपर तख्ता रख दिया जाए, सिल रख दी जाए, और कब्र की तरह निशान भी ना बनाया जाए, वो बनाया ही ऐसी जगह पर जाए कि जहाँ लोगों की आमद व रफ्त से पाँव ना उस पर आए। अगली बात समात कीजिए। किसी ने महज खैर व बरकत के लिए अपने मकान में कुरान मजीद रख छोड़ा है और तिलावत नहीं करता तो गुनाह नहीं, बल्कि उसकी ये नीयत बाइस बरकत है। अगर मआज़ल्लाह कोई कुरान हकीम के नुस्खे पर, कागज़ पर, कुरानी आयात पर मआज़ल्लाह बनीयत तौहीन पाँव रखेगा, काफिर हो जाएगा, दार इस्लाम से खारिज हो जाएगा। कुरान मजीद को निहायत अच्छी आवाज़ से पढ़ना चाहिए। इसी तरह अज़ान कहने में खुशगुलूई से काम ले, यानी अगर आवाज़ अच्छी ना हो तो आवाज़ अच्छी बनाने की कोशिश करे। लहन के साथ पढ़ना कि हुरूफ में कमी बेशी हो जाए जैसे गाने वाले किया करते हैं, यह नाजायज़ है, बल्कि पढ़ने में कवाइद तजवीद की रियायत मलहूज़ रखे, मराअत करे। अज़ान पढ़ना बहुत बड़ी सादत की बात है जनाब। अज़ान के लिए मैं अपने सामिईन की खिदमत में एक गुजारिश करना चाहता हूँ। बहुत सारे बुज़ुर्ग होते हैं, बड़ा शौक़ होता है उनको मसाजिद के अंदर अज़ान पढ़ने का, बड़ा अच्छा शौक़ है और बड़ा काबिल तहसीन शौक़ है, काबिल तहसीन अमल है कि वो बुज़ुर्गी में भी फजर की अज़ान मुँह अंधेरे निकल जाते हैं, मस्जिदों की तरफ अज़ानें पढ़ते हैं। तो अज़ान जो है शायर इस्लाम में से है, और अज़ान जो है वो अगर बहुत अच्छे लहजे में पढ़ी जाए, हमने कई दफ़ा अज़ानें सुनी, अज़ान पढ़ने वाले खूबसूरत लहजे में अज़ान पढ़े ना जनाब तो दिल बाग बाग हो जाता है। बाज़ लोगों की आवाज़ थोड़ी भद्दी होती है, फिर बाज़ हज़रात उम्र की बढ़ोतरी के सबब उनके दांत जो हैं वो ज़ाइल हो चुके होते हैं, जिससे लफ्ज़ सही तौर पे अदा नहीं होते। तो बुज़ुर्गों का शौक़ अपनी जगह, लेकिन अगर वो ये नीयत कर लें कि अज़ान पढ़ने के जो लायक और काबिल है और उसका लहजा अच्छा है कि सुनने वाले अज़ान ही बंदे को मस्जिद में खींच लाए, तो उन हज़रात को चाहिए कि उनको मौका दें, ना ये कि किसी भद्दी आवाज़ की वजह से हमारे जुहला जो इल्म से आ रही हैं और मसाइल से नावाकिफ़ हैं तो वो सुनकर मजाक उड़ाते हैं स्पीकर में आवाज़ को कि देखो माज़अल्लाह इसकी आवाज़ कैसी है कैसी है कैसी है, ये अलग एक तमाशा शुरू हो जाता है। तो मौका देना चाहिए, ज़िद नहीं करनी चाहिए, बेहतर पढ़ने वाले को मौका देना चाहिए जो अज़ान देने का अहल भी हो, अच्छे तरीके से अज़ान पढ़ सकता हो। अच्छा जनाब, इससे अगला मसला ये है कि मुसलमानों में ये दस्तूर है कि कुरान मजीद पढ़ते वक़्त अगर उठकर कहीं जाते हैं तो बंद कर देते हैं। मतलब कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, अब उन्हें उठ के कहीं जाना है तो वो उसको बंद करके चले जाते हैं। अच्छा, खुला हुआ छोड़कर नहीं जाते। सदरुल शरिया फरमाते हैं ये अदब की बात है कि खुला छोड़कर नहीं गए, उठकर गए कि फिर आगे दोबारा शुरू करना है तो वो बंद कर जाते हैं।
सदरुल शरिया फरमाते हैं ये अदब की बात है, मगर बाज़ लोगों में ये मशहूर है कि अगर खुला हुआ छोड़ दिया जाएगा तो शैतान पढ़ेगा। सदरुल शरिया इस तसव्वुर के बारे फरमाते हैं इसकी असल नहीं। मुमकिन है कि बच्चों को इस अदब की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए ऐसा इख्तरा किया हो। ये वही बात है जो मुसल्ले के ज़िमन में हमने गलत मसाइल की निशानदेही और उनकी इस्लाह, और ये हमारे इसी जहाँ से आप लाइव देख रहे हैं तहरीक बज़्म सूफिया के पेज से, या मेरी आईडी जो है उससे भी उसको शेयर कर दिया जाता है एक बज़्म सूफिया के पेज से। और कल से ये कोशिश हो रही है कि जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है टीवी, तो ये सिलसिले को डाउनलोड करके वहाँ पे भी चढ़ा दिया जाए कि जो वहाँ से वहाँ भी महफूज रहे, जब जिसका दिल चाहे इन मसाइल को निकाल के सुनता रहे। तो वहाँ पर भी ये मसला हमने ज़िक्र किया था कि बाज़ लोग वो मुसल्ले का कोना लपेट देते हैं और वो तसव्वुर ये करते, तो कहा मुसल्ला पूरा लपेट देना चाहिए। अच्छा, कोना भी लपेट दिया तो कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन ये तसव्वुर के जनाब अगर कोना थोड़ा सा मूव ना किया तो शैतान नमाज पढ़ेगा। तो मैंने उस दफ़ा भी गुजारिश की थी कि शैतान नमाजी बन जाए तो उसे और क्या चाहिए, यानी मान कर ईमान वालों के खाते में आगे नमाजी बन जाए तो और क्या चाहिए। अब यही बात है कि कुरान खुला छोड़ो कि शैतान पढ़ेगा। तो ऐसी बातें सदरुल शरिया फरमाते हैं बाज़ बच्चों को डराने के लिए या अदब सिखाने के लिए करते हैं, लेकिन बच्चों को भी सिखाने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो बात नहीं करनी चाहिए कि जिस बात का वजूद सिरे से ना हो, हमेशा दुरुस्त और सही बात करनी चाहिए। तो मिसाल के तौर पे हम छोटे छोटे होते थे सुनते थे कि अगर लून जनाब सिर देता नमक, तो कहते हैं जी बड़ी सज़ा मिलेगी, वो पलकों के साथ परवटों के साथ नमक जो है वो क़यामत वाले दिन उठाना पड़ेगा। तो ऐसी सियाणों में बातें पुरानी चलती थी। तो देखें कोई बात बयान की जाए, अब वही बच्चे के जहन में पक जाएगी और वो फिर उसको आगे पहुंचाने वाला बन जाएगा, फॉरवर्ड मेकर हो जाएगा जनाब, वो आगे से आगे पहुंचाएगा। तो दुरुस्त बात की जाए, उससे गलत बयानी हरगिज़ ना की जाए। यही अल्फाज बदल दिए जाएं कि बेटा अदब ये है कि आपने बीच में से उठ के जाना है तो कुरान पाक को बंद करके जाएं, ये अदब है। तो जब अदब का लफ्ज़ बार बार सुनेंगे तो अल्लाह खैर करे बाअदब भी हो जाएंगे। एक और चीज़, रमज़ानुल मुबारक की जलवागरी हो रही है, घरों का माहौल जो मैं बात कहने लगा हूँ अक्सरियत की उम्मीद है तवज्जो इस तरफ हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पे घर में बड़ा रुकन तो माँ होती है, माँ है, बड़ी भावज है, बेटियां हैं, बहनें हैं, अला हाज़िल क़ियास। एक दो बच्चियां जो हैं वो लग गई किचन में अफ्तारी का सामान बनाने, अब बाकी एक दो जो वो तिलावत में लगी हैं। तो अब वो जनाब कुरान पाक की तिलावत भी हो रही है और साथ नमक मिर्च का तीखा फीका का मशवरा भी चल रहा है, ये चीज़ डाल दो, ये चीज़ डाल दो, ऐसा कर लो। तिलावत भी हो रही है, साथ साथ गाइड भी किया जा रहा है। ये कुरान पाक की तिलावत के अदब के ख़िलाफ़ है। हाँ, ज़रूरी बात हो तो आयत मुकम्मल कर ली जाए। मिसाल के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये आयत है, तो आयत पूरी कर ली जाए। वो आपके सामने कुरान हकीम है, तो वहाँ पर हर आयत आपको नज़र आ जाती है कि ये इतने नंबर पे आयत, इतने नंबर ख़त्म हो गई, अगली शुरू हो गई। आयत तक पढ़ लें और आयत पढ़ने के बाद अब वो ज़रूरी बात जो करने वाली है उसमें कुछ देरी नहीं लगेगी, तो वो बात अब कह दीजिए और कह दी। इसके बाद दोबारा औज़ बिल्लाह पढ़ लें, बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर कुरान पाक की जो तिलावत है उसका आगाज़ कर दिया जाए जहाँ से सज़र हुआ। अब बीच के अंदर आयत को छोड़ देना, बाज़ आयतें ऐसी होती हैं, अब मिसाल के तौर पे बाज़ लोग ख़त्म शरीफ पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं, और मैं हैरान हूँ कि बाज़ पढ़ने वालों को हम देखते हैं तो समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है। अब ये आया मुबारका मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, अब इसका तर्जुमा क्या है? मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। अब ये जो पहला हिस्सा पढ़ा मा काना मुहम्मदुन, यहाँ तक पढ़ा, इसका माना यही है कि नहीं है मोहम्मद। अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, तुम मर्दों में से किसी के बाप। तो अब हमारे यहाँ एक तरीका कार देखने में आता है और अब भी गाहे गाहे देखने में आता है कि ख़त्म शरीफ पढ़ने वाले जो साहिब हैं वो क्या कर रहे हैं, पढ़ा मा काना मुहम्मदुन, फिर अंगूठे चूमे और पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। पहली बात कि यहाँ वक़फ़ ही नहीं करना चाहिए, पूरा पढ़ना चाहिए।
ताकि ये नहीं है मोहम्मद, यहाँ तक तर्जुमा कर दिया, यहाँ तक बनेगा। अब आगे आ रहा अबाहदिम मिन रिजालिकुम, जैसे ला इलाहा, नहीं कोई माबूद नहीं है इल्लल्लाह मगर अल्लाह। दूसरी बात कि आप आयत पढ़ रहे हैं, अब आयत पढ़ते वक्त आपको बीच में रुक के दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना, बल्कि आपने उस पूरी आयत को मुकम्मल तौर पे एंड तक पढ़ना है। जैसे यही आयत नमाज पढ़ाते आ जाए तो क्या इमाम साहब रुक के दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, या मुख्तदी यही आयत सुन रहा है तो जैसे दूसरी जगह पर है मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउल कुफ़्फ़ार, तो क्या जब उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह ये मुबारक कलिमात सुने तो क्या इमाम साहब या मुख्तदी अब दुरूद शरीफ पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। हर जगह के कवायद व ज़वाबित हैं। तो ये अब बहुत ज़्यादा गलती पाई जाती है कि एक तो यहाँ वक़फ़ इन कलिमात पर और ऊपर से फिर बीच में दुरूद शरीफ रुक कर पढ़ना। बात के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए, लेकिन ये यहाँ पर दुरूद शरीफ इस तरह रुक कर नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे ख़तीब ने खुतबे में सरकार का नाम लिया, जुमा का जो खुतबा अरबी में पढ़ा जाता है, तो मुख्तदी के लिए क्या है कि जब इसमें अक़दस इमाम ले तो वो दिल में दुरूद शरीफ पढ़े, ज़बान से ना पढ़े। ये मसाइल खुतबे के इंशाअल्लाह ये भी हम जिक्र करेंगे। अब बैठ गए हैं जनाब, तो जितने दिन हैं इंशाअल्लाह बाद में भी कोशिश रहेगी कि ये राब्ता मुनक़ता ना हो और सोशल मीडिया के ज़रिए ये मसाइल जो हैं आप हज़रात की खिदमत में पेश करते रहा करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो ये बात जो दो चीज़ों की तरफ मैंने तवज्जो दिलाई है कि हमारी माएँ बहनें तिलावत कुरान के दौरान वो तिलावत ही करें, अब मॉनिटरी छोड़ दें सारे घर की, ये हो गया कि नहीं, वो हो गया कि नहीं, वो हो गया कि नहीं, कुरान पढ़ें। और जब पता होता है कि रोज़मर्रा के ये अमूर हैं तो बहू को बेटी को वो पहले से ख़बरदार कर दें। हाँ, मैंने गुजारिश कर दी कि अब भी कुछ ज़रूरी बात है कि कोई खुदा ना खास्ता नुकसान हो जाएगा, बहुत ज़रूरी बात है, हंडिया ख़राब हो जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह, तो कितनी देर लगती, आयत पूरी कर लें, आयत पूरी करके फिर अगली बात कह दी जाए और ये बार बार ना किया जाए। ज़रूरी मोबाइल की कॉल है जनाब, बहुत ज़रूरी है। अगर जो तिलावत कुरान से ज़रूरी तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज़रूरी है। अब वैसे ही बाज़ लोगों की आदत होती है पैकेज खुले हैं और जैसे लॉकडाउन का मामला होना का इधर भी कॉल मिलाओ, इधर भी कॉल मिलाओ। तो अब ये नहीं है कि हम बार बार तिलावत रोकते जाएं और कॉलें सुनते चले जाएं, ये उसके अदब के ख़िलाफ़ है। इन चीज़ों को पेश नज़र रखा जाए। आज तो जनाब इसी मामले में वक़्त हो गया और सदरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह मज़ीद फरमाते हैं कि कुरान मजीद के आदाब में ये भी है कि इसकी तरफ पीठ ना की जाए, ना पाँव फैलाए जाएं, ना पाँव को उससे ऊंचा करें, ना ये कि ख़ुद बंदा ऊंची जगह पर हो और कुरान मजीद नीची जगह पर हो। ये कुरान करीम के अदब के ख़िलाफ़ है। कुरान मजीद को जुज़दान में रखना, पहले बच्चियों के जब जहेज़ बनते थे तो फर्नीचर वाले साथ एक रेल भी बना के देते थे, उसको जुज़दान कहते हैं। अब बड़ी मार्केटों में मैंने देखा है कि वो मज़ीद मटीरियल के बने बहुत और भी खूबसूरत जुज़दान आने लग गए, बल्कि बाज़ कुरानी नुस्खे देखें कंपनियों वालों ने माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत जुज़दान उसी में बने हुए हैं। तो कुरान मजीद को जुज़दान और गिलाफ में रखना अदब है। सहाबा व ताबईन रदी अल्लाह ताला अन्हुम मजमईन के ज़माना से इस पर मुसलमानों का अमल है। नए कलम का तराशा इधर उधर फेंक सकते हैं, कलम नहीं बना रहे। अब आप गौर करते जाएं कि अदब का दायरा कितना वसी है। नए कलम का तराशा, अब नया कलम बना रहे हैं तो उसको, अब तो खैर वो काने शाने वाले कलम कम ही नज़र आते हैं, तो नए कलम का तराशा इधर उधर फेंक सकते हैं, मगर मुस्तामिल कलम का तराशा एहतियात की जगह में रखा जाए, फेंका न जाए। इसी तरह मस्जिद का घास कूड़ा मौज़ाए एहतियात में डाला जाए, यानी एहतियात की जगह, ऐसी जगह ना फेंका जाए कि एहतराम के ख़िलाफ़ हो। जिस कागज़ पर अल्लाह ताला का नाम लिखा हो उसमें कोई चीज़ रखना मकरूह है। खाने के बाद उंगलियों को कागज़ से पूंछना मकरूह है। हमारे मशाइख अकाबिर फुकाहा फरमाते हैं सादा कागज़ का भी अदब करो कि उस पर भी लिखा जाता है। और ये जो अभी मसला बयान हुआ कि जिस कागज़ पर अल्लाह ताला का नाम लिखा उसमें कोई चीज़ रखना मकरूह है, रद्दी बेचने वाले हजरात तवज्जो करें, अखबारात बेचने वाले, फिर अखबारात की पुड़ियाँ बनाने वाले, समोसे पकौड़े चिप्स ये वो उसमें डाल डाल के देने वाले,
अखबारात के अंदर कुरान की आयत का तर्जुमा रोज़ चलता है, बाज़ अखबारों में हदीस लिखी होती है, बीच में कोई अल्लाह रसूल का नाम आ जाता है। अब क्या हुआ जनाब, बच्चे को वो डाल के दे रहे हैं और वो खाया और फेंका और पाँव के नीचे आ गया। बिशरे हाफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक कागज़ के टुकड़े का अदब किया। शराब पीते थे, बिस्मिल्लाह लिखी थी कागज़ के टुकड़े पे, अल्लाह ने अपने वलियों में उनको कबूल फरमा लिया। हम भी अदब करें तो वो बारगाह बहुत बड़ी बारगाह है। जनाब आज तो 5 मिनट रह गए और सवालात के जवाबात दे लेते हैं, और जनाब कल इंशाल्लाह हम बात ही, मेरा इरादा था कल तरावी पर आपसे बात हो, तो अब इंशाल्लाह दोनों चीज़ों की कोशिश करते हैं। राहिल कादरी साहब ने सवाल पूछा, कहते हैं बीवी खावंद की मैयत को हाथ नहीं लगा सकती, रहनुमाई फरमाए। उसको ज़रूरत है तो छूने में हर्ज नहीं, बल्कि मर्द भी अपनी मुर्दा बीवी को जो फोत हो गई उसको कब्र में उतार सकता है। मसला ये कि बिला हाइल, अब मिसाल के तौर पे ये आस्तीन है तो ये मेरा हाथ है, अब इस हाथ के बीच में यूं कपड़ा कर दिया तो कपड़ा हाइल हो गया, और अब कपड़ा हटा दिया तो अब ये हाइल नहीं, बिला हाइल है। तो मर्द जो है वो कफन में लिपटी हुई बीवी उसको कब्र में उतार सकता है, उसके जनाजे को कंधा दे सकता है। तो छूने में इस सूरत के अंदर मुमानिअत नहीं है। नूर आसिफ साहब का सवाल है कि रमज़ान मुबारक में निशिस्त का क्या टाइम रखा जाएगा। आप जितने इस वक्त सुन रहे हैं तो मेरी समझ में तो तरावी के बाद वाला ही टाइम आ रहा है। आप हजरात अपनी राय भी हमें दे देंगे तो हम कसरत राय को भी मलहूज़ रखेंगे। शफ़क़त फरमाएँ। साहिब जो हैं उन्होंने सवाल पूछा है कि गंदम का टाइम आ रहा है, क्या गंदम को स्टोर कर लेना कि जब महंगी होगी तब बेचेंगे, क्या ऐसा करना सही है? देखें, एक होती ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तारीफ़ जो है, अगरचे हम मसाइल, एक जहान है जनाब मसाइल का, कि इस तरह माल, जिस तरह आजकल बैरून मुमालिक से सामान आना बंद है, ठीक है, बैन सूबाई राब्ते भी जो हैं वो अगरचे पहली से हालत बेहतर हो रही है। अब मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ों की किल्लत शिद्दत के साथ ना हो, कम शिद्दत के साथ हो, तो देखने को आ रही है। रेट चीज़ों के बढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला इस आफ़ियत दे और ये हमारे हालों पे करम फरमाए। तो इस तरह रोक लेना कि उस चीज़ की ज़रूरत शदीद हो और लोग स्टॉक कर लें, और जारी बात है कि उसके बगैर जैसे आटा ही लगा लें या गंदम आबा, इसके बगैर क्या गुजारा है, तो फिर मजबूर होकर वो महंगे दामों ख़रीदें। ऐसी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नाजायज़ है। इसके बारे में कल मैं इंशाल्लाह 1-2 हदीसें आपके गोश गुजार करूँगा। यूके से साहिब नालैन सवाल हुआ है कि क्या कोरोना वायरस से मरने वाले शहीद हैं, उस मैयत को गुस्ल कैसे दें? गुजारिश ये है कि नागहानी मौतें जो होती है, हदीस में फरमाया डूब के मरने वाला, जल के मरने वाला, दीवार के नीचे दब के मरने वाला, ताउन के मर्ज़ में मुब्तला, हत्ता कि अपने माल की हिफाजत करते मरने वाले के लिए भी शहीद का इत्तला किया गया, तो इसको शहीद हुक्मी कहा जाता है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है उसकी मैयत को गुस्ल कैसे दें, तो जैसा कि ये सवाल यूके से आया है, तो वहाँ कवानीन का जो नफाज है वो हमारे मुल्कों की बनिस्बत बहुत ज़्यादा सख्त है। तो गुस्ल के लिए इंशाअल्लाह तफसीली मसले तो हम बयान भी करेंगे। तो ये है कि उसके पूरे वजूद पर मैयत के, जैसा कि तख्ता गुस्ल पे लिटाया हुआ है, तो पाइप से ही चाहे हो, यानी अगर कुछ भी ना हो सके तो कम अज़ कम ऐसा भी हो सकता है। मैंने बाज़ जदीद उलमा को के फतावा जात को देखा है, आज के वक़्त में जो सूरत हाल पैदा हुई है कि अगर वो कवर में भी डाला हुआ तो उसके ऊपर से भी पानी बहा दिया जाए कि कम अज़ कम हमारी तरफ से जो गुस्ल देने का मामला है वो अदा हो जाए। हाजी अंसर कादरी साहब का मीरपुर से सवाल है, अगर नमाज जनाजा की 1 या 2 तकबीरें फ़ौत हो जाएं तो क्या हुक्म है? जब चौथी तकबीर कहेंगे और इमाम सलाम फेर देगा तो तकबीर से पहले अल्लाहु अकबर यूँ कह के सलाम फेर दे। बाकी तफसील कल इंशाअल्लाह। मियाँ अहसन इकबाल साहब का सवाल है, एक ही दिन में 2 फौतगियाँ हो जाएं, एक औरत और दूसरी मैयत मर्द की हो, तो क्या दोनों का जनाजा इकट्ठा कर सकते हैं? रहनुमाई फरमा दें। जी बिल्कुल इकट्ठा जनाजा हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी। आज हमने ये मसाइल बयान करने थे तो लेकिन जो बयान हो रहा था वो भी गैर अहम नहीं था, बड़ा अहम था।
तो मज़ीद तफसील कल भी अर्ज़ करेंगे। तो अब यहाँ एक सवाल है कि मर्द और औरत दोनों का जनाजा इकट्ठा कैसे हो सकता है। तो नमाज जनाजा की दुआ पे गौर करें, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, हमारे मर्दों को भी बख्श दे और हमारी औरतों को भी बख्श दे। अलग अलग पढ़ा तो तब भी ठीक है, दोनों का इकट्ठा पढ़ दिया तो तब भी जनाजा हो जाएगा। नूर आसफ साहब ने सवाल पूछा है कि सूरा मुल्क किसी कारी साहब से सुन ले तब भी ठीक है, अगर खुद नहीं सही पढ़ना आती तो कुरान पाक सुनने का सवाब अपनी जगह पर मौजूद है। हाजी अंसर साहब का सवाल है कि रमज़ान से कबल ज़कात के मसाइल पर बयान कर दें। इंशाअल्लाह कोशिश ज़रूर होगी कि जल्दी ये मसाइल बयान हो जाएं। जो लोग कुरान मजीद कहाँ डाल देते हैं, जो लोग कुरान मजीद नहर में डाल देते हैं, इस बारे में क्या हुक्म है। नूर आसिफ साहब का सवाल, बड़ी ज़्यादती करते हैं वो। सोशल मीडिया पे तस्वीर मौजूद हैं कि जब ये नहरें रुकती हैं, बल्कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ, मैं समुंदरी शरीफ में और जुमा में डिजकोड पढ़ाता हूँ, तो समुंदरी और डिजकोड के दरमियान एक इलाका है, वहाँ नहर आती है, मशहूर स्टॉप है। वहाँ से हमारे कुछ अहबाब जुमा पढ़ने तशरीफ़ लाते हैं वहाँ। ये कुछ पुरानी बात हो गई। ये तो उन्होंने बताया कि नहर जब खुश्क हुई, जब नहरों की बंदिश होती है, तो कुरान मजीद के नुस्खे जो हैं वो नहर से बरामद हुए हैं। क्या कहा जा सकता है। ना तू इधर उधर की बात कर, मुझे ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुसलमानों को गौर करना चाहिए। कोई गैर ऐसी हरकत करे तो हम उनकी बस्तियां जलाने के लिए आमादा हो जाते हैं। हम अपने खिलाफ क्या करें कि जब हमारे अमाल व करतूत इस नहज पर पहुंच गए। हरगिज़ नहर में डालने की इजाज़त नहीं है। समुंदर में डालने के भी मसाइल ये हैं कि किसी चीज़ में डालकर, वो भी समुंदर की गहराई में, और वो भी उसमें वज़नी पत्थर वैसी चीज़ डालकर, ताकि वो नीचे एंड तह तक जो है वो सिलसिला चला जाए। जनाब शफ़क़त रसूल साहब का पीर महल से सवाल है, क्या बग़ैर वज़ू मोबाइल में कुरान मजीद पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये मसला पहले भी बयान हो चुका है कि बग़ैर वज़ू ज़ुबानी कुरान पाक पढ़ सकते हैं। और ये भी मैंने गुजारिश की थी कि मोबाइल टच स्क्रीन वाले जैसे होते हैं, तो जो हुरूफ हैं, अगरचे इसके बारे में उलमा ने तफसील से लिखा है, मैं अदब का मशवरा दे रहा हूँ, तो पूरी स्क्रीन पर सफ़ा आ रहा है। तो ऐसे ऑप्शन मौजूद है मोबाइल पे कि हमारा बेवज़ू जहाँ कुरान पाक के कलिमात ज़ाहिर हैं उस पर उंगली ना आए। ये मैं अदब का मशवरा दे रहा हूँ। तो ज़ुबानी कुरान पाक और सामने कुरान पाक हो और बंदे का वज़ू नहीं तो वो पढ़ सकता है। अलबत्ता कुरान पाक की आयतें जहाँ लिखी बग़ैर वज़ू उसको छू नहीं सकता, और जिस पे गुस्ल फ़र्ज़ है वो ज़ुबानी भी नहीं पढ़ सकता। मोहम्मद लतीफ़ साहब का सवाल है, सजदा तिलावत के बारे में रहनुमाई फरमा दें कि अगर सजदा तिलावत करना भूल गया हो और ऐसा मुतअद्दिद मरतबा हुआ हो तो क्या किया जाए। देखें 14 जगह पर सजदे हैं, कल जैसा कि ज़िक्र हुआ था, तो मिसाल आप अंदाज़ा कर लेंगे। मसलन एक को ख़त्म कुरान कर 14 सजदे बनते तो वो कर लिए जाएँ, ठीक है। वगरना इरादा दिल को जमाया जाए, ख़याल क़वी की तरफ देखा जाए कि मैंने फ़लाँ सूरतें पढ़ी थी तो सजदा आ गया, तो उस एतबार से जितनी तादाद पे दिल जमता है उतने सजदे कर लिए जाएँ। मुअय्यन करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस वही नीयत रखे कि एक सजदा कर रहा हूँ, दूसरा कर रहा हूँ, जो दौरान तिलावत आ गया। तो जितने जहन में पढ़ते हैं, जिन पे ख्याल जमता है, उतने सजदे कर लिए जाएँ। मोहम्मद लतीफ़ साहब का सवाल है, क्या ज़िक्र अज़कार बग़ैर वज़ू कर सकते हैं, रहनुमाई फरमा दें। बावज़ू करना अफजल है जी, लेकिन अगर वज़ू ना हो तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि कुली कर ले, दुरूद शरीफ पढ़े, कलमा शरीफ पढ़े, इस्तिग़फ़ार पढ़े। बावज़ू करना अफजल है, लेकिन बग़ैर वज़ू के करना भी जायज़ है। अहबाब ज़ी वक़ार, हमारा टाइम आज 3-4 मिनट में ऊपर चला गया। तो अब ये है कि मैंने आज नमाज जनाजा के मसाइल पेश करना थे, तो अब वक़्त बीच में थोड़ा रह गया। इरादा ये है कि फिर हम नमाज जनाजा के मसाइल अगली नशिस्त तक कहीं ले जाएं, और कल से हम तरावी के बारे में कुछ मसाइल अर्ज़ कर दें। तो इसको मसाइल तरावी, फ़ज़ाइल व मसाइल तरावी कल का उन्वान होगा इंशाअल्लाह ताला। फ़ज़ाइल व मसाइल तरावी
कल का मौजू होगा। तवज्जो से सुनेंगे। तरावी की शरई तौर पे हैसियत क्या है, इसके पढ़ने की फजीलत क्या है, छूट जाए तो इसकी क़ज़ा है कि नहीं है। फिर ये मसला होता है जिन्होंने वितर जमात से इशा नहीं पढ़ी वो वितर जमात से पढ़ सकते कि नहीं। ज़िम्नन ये मसाइल भी इंशाल्लाह आते जाएंगे। मज़ीद आपके कोई सवाल हों तो इस ज़िम्मन में सवालात अगर आप पहले ऐड कर दिया करें, जैसा कि तहरीक बज़्म सूफिया के पेज से ये लाइव चल रहा है, तो आप बेशक उसके जो कमेंट्स वाला ऑप्शन है कल तक हो सके तो दिन तक उसमें सवालात अपने ऐड कर दें, तो इंशाअल्लाह हम वो हमारे सामने आ जाएंगे, फिर हमें वो देख कर जवाब देने में आसानी रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हालों पे करम फरमाए, दुनिया और आखिरत की खैर भलाई दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सल्लल्लाहु तआला अला नबीयिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। बंदा नवाज अपने महबूब पाक अलैहिस्सलाम का सदका हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, नेक कामों की तौफ़ीक़ दे, बुरे कामों से महफूज रख, हमारे मशाइख़ किराम के दरजात बुलंद फरमा, हमारे माँ बाप पे रहमत करम और फजल फरमा, तमाम मुसलमान मर्दों तमाम मुसलमान औरतों की बख्शिश फरमा, बीमारों को शिफा दे दे, बेकरारों को करार दे दे, बेरोज़गारों को रोज़गार दे दे, बे औलादों को नेक औलाद दे दे, मक़रूज़ों को कर्ज़ों से निजात दे दे, हमारे दुखों को सुखों में बदल दे, मुश्किलों को आसानियों में बदल दे, बिगड़े बख्श सवार दे। मेरे मालिक करोना वायरस के मोहलिक असरात से मुज़िर असरात से पूरी मुस्लिम उम्मा पूरी दुनिया बिलखसूस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं शिफा दे दे। हम आफ़ियत चाहते हैं, अपने महबूब के सदक़े में आफ़ियत अता फरमा, महफूज रख, मामून रख। मेरे मालिक माह रमज़ान शरीफ नसीब फरमा, करम पे करम हो जाए, मदीना पाक की सहरियाँ और अफ्तारियाँ नसीब फरमा, ख़ातिमा ईमान पर हो, बुरी मौत से बचा, कुफ्र बदअकीदगी की मौत से बचा। कसीर अहबाब दुआओं के लिए कहते हैं, मालिक तो सबकी हाजात जानता है, सबकी जायज़ हाजात को पूरा फरमा, सबके घर बार की खैर फरमा। हमारे इस बराह रास्त सिलसिले में जो अहबाब जुड़े रहते हैं, अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, इलाही इन सब हज़रात के इस अंदाज़ मोहब्बत को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा, सबको दीन दुनिया आखिरत की खैर बरकत और भलाइयाँ अता फ़रमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आखिरह। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी सल्लल्लाहु तआला अलैहि हबीबी सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम।